उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में आरिफ नाम का एक लड़का रहता था। कस्बा इतना छोटा था कि वहां सपनों की भी सीमाएं तय थीं। लोग कहते थे, यहाँ के बच्चे बस नौकरी कर लें, यही बहुत है। आरिफ के पिता एक छोटी सी सिलाई की दुकान चलाते थे। सुबह से रात तक मशीन की आवाज उनके घर की पहचान थी। माँ घरों में सिलाई करके थोड़ा सहारा देती थीं। घर में पैसे कम थे, लेकिन उम्मीदें बहुत बड़ी थीं। आरिफ बचपन से ही आसमान को देखकर सोचता था, क्या मैं भी कभी कुछ बड़ा कर सकता हूँ। जब वह 10वीं में था, स्कूल में एक दिन करियर पर सेमिनार हुआ। वहां एक अधिकारी आए थे, जिन्होंने बताया कि उन्होंने भी एक छोटे गांव से पढ़कर यूपीएससी पास की है। उस दिन पहली बार आरिफ ने एक नया शब्द सुना, आईएएस। उस रात वह सो नहीं पाया। छत पर लेटा आसमान देख रहा था और खुद से बोला, मैं भी आईएएस बनूंगा। लेकिन सपने जितने बड़े थे, हालात उतने ही छोटे। ताने शुरू हो गए। जब आरिफ ने अपने दोस्तों को बताया कि वह आईएएस बनना चाहता है, तो सब हंस पड़े। किसी ने कहा, तू आईएएस? पहले अंग्रेजी तो सीख ले। मोहल्ले के अंकल बोले, बेटा, इतने बड़े सपने मत देखो, बाद में दिल टूटता है। एक रिश्तेदार ने तो पिता से कहा, इसे किसी दुकान पर बैठा दो, पढ़ाई में पैसा मत बर्बाद करो। पिता चुप रहे। लेकिन उस दिन पहली बार उन्होंने आरिफ की आंखों में देखा और पूछा, तू सच में बनना चाहता है? आरिफ ने धीरे से कहा, अब्बू, बहुत ज्यादा। पिता ने अपनी पुरानी सिलाई मशीन की तरफ देखा और बोले, ठीक है, फिर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। उस दिन से घर की हालत नहीं बदली, लेकिन घर का इरादा बदल गया। संघर्ष की शुरुआत। 12वीं के बाद आरिफ शहर पढ़ने जाना चाहता था, लेकिन पैसे, कोचिंग की फीस सुनकर ही घर में सन्नाटा छा गया। आरिफ ने फैसला किया, दिन में कॉलेज, रात में पार्ट टाइम नौकरी। वह शाम को एक छोटी दुकान पर काम करता था। रात 11 बजे घर आता, खाना खाता और पढ़ने बैठ जाता। थकान इतनी होती कि कई बार किताब पर ही सो जाता। लेकिन हर सुबह खुद से एक ही बात कहता, आज नहीं रुका तो कल जीतूंगा। दोस्त घूमते, शादी ब्याह होते, त्योहार आते, और आरिफ हर बार खुद से कहता, बस कुछ साल की मेहनत, पूरी जिंदगी की खुशी। पहली असफलता। 3 साल की मेहनत के बाद पहला यूपीएससी एग्जाम दिया। रिजल्ट आया। नाम नहीं था। उस दिन पहली बार वह टूटा। कमरे में बंद होकर रोया। उसे लगा शायद लोग सही थे। माँ धीरे से कमरे में आईं और बोली, हार नहीं हुई बेटा, बस थोड़ा और इंतजार है। पिता ने कहा, मशीन भी पहली बार में सही सिलाई नहीं करती, बार बार कोशिश करनी पड़ती है। आरिफ फिर खड़ा हो गया। दूसरा प्रयास। इस बार उसने अपनी गलतियां सुधारी और भी ज्यादा मेहनत की। लेकिन दूसरा रिजल्ट आया। फिर नाम नहीं था। अब ताने और तेज हो गए। कितने साल बर्बाद करेगा? अब छोड़ भी दे। उस रात वह छत पर बैठा था। आसमान की तरफ देखकर बोला, अगर यह सपना मेरा नहीं होता, तो दिल इतना नहीं जलता। उसने तीसरी बार कोशिश करने का फैसला किया। जिंदगी बदलने वाला साल। उस साल उसने सोशल मीडिया छोड़ दिया। फोन सिर्फ कॉल के लिए रखा। सुबह 5 बजे उठना, रात 12 बजे सोना, हर दिन 10-12 घंटे पढ़ाई। थकान, अकेलापन, डर, सब था। लेकिन हार मानने का विकल्प नहीं था। वह दिन
रिजल्ट का दिन आ गया। हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था। रोल नंबर टाइप किया और स्क्रीन पर लिखा था SEAECTED फॉर IAS। कुछ सेकंड तक वह स्क्रीन को देखता ही रह गया, फिर रो पड़ा जोर जोर से। माँ रसोई से भागकर आईं। पिता दुकान से दौड़ते हुए आए। उस दिन उस छोटे से घर में पहली बार सपना सच हुआ था। वही लोग, वही मोहल्ला, जो लोग कहते थे नहीं होगा, आज वही लोग कह रहे थे। हमें पता था ये लड़का कुछ बड़ा करेगा, लेकिन आरिफ सिर्फ मुस्कुराया। उसे पता था सपनों की असली लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से होती है। कहानी की सीख। छोटे शहर सपनों को छोटा नहीं करते, गरीब घर सपनों को रोक नहीं सकते। ताने सफलता की सीढ़ियां बन सकते हैं, और अगर आप रुकते नहीं तो किस्मत भी हार मान लेती है। सपना बड़ा हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं।